Hello student, good afternoon. Today we are going to study about स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। चैप्टर 3 में एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। और चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का हमने आंसर कल के क्लास का लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें भी हमने कराया था, और आज के क्लास में भी जो क्वेश्चन है आपका 4, 5 और 6 इसके क्वेश्चन के आंसर को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम ये बेसिकली देखते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक हमने कवर करा दिया हुआ है और एक दो टॉपिक है, तो उसमें से एक टॉपिक हमने आज लिया है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमने लिखा है यहाँ पर, नोट डाउन किया है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये चीज़ जानने पहले हम देखते हैं कि भारत स्वच्छ भारत अभियान क्या है। तो ये स्वच्छ भारत अभियान का मतलब यहाँ पर इंडिया में जो भी ओपन डिफेक्शंस होते हैं उनको फ्री करना, कह लीजिए कि उसको ख़त्म करने को लेकर के ये एक छोटा सा कदम उठाया गया, लेकिन ये इतना बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है आज के सोसाइटी में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हमारे आसपास तो होती हैं, लेकिन उस पर हमारा फोकस नहीं जाता है और हमको लगता है कि ये तो अलग से कोई गवर्नमेंट का स्कीम होगा, उसके थ्रू इसको कराया जाता होगा। तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर है हमारा केयरिंग फॉर अदर्स, उसमें एक टॉपिक, बाकी टॉपिक्स को हमने कवर किया और एक टॉपिक वहाँ से हमने लिया है और उसको कंप्लीट करेंगे। और क्योंकि आपका आने वाले एग्जाम के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक सब, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे तो क्लीन इंडिया मिशन, इसी को स्वच्छ भारत अभियान को अगर हम एज अ इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्लीन इंडिया मिशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसका टाइमलाइन देखते हैं और सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारा समझ लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो एग्जांपल के लिए हमारा इकोनॉमी है, उसको भी सपोर्ट करता है। दूसरा नंबर है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं उनसे हमको बचाने का काम करता है। साथ ही साथ इंडिया क्योंकि डेवलप्ड नेशन में आता है, डेवलपिंग नेशन में आता है, तो कैसे इसको हम डेवलप्ड बनाएंगे। तो हमारे लिए ये इस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा है तो वो डेवलप्ड कंट्री हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया के पास आप देखेंगे कि फ्रांस से ज़्यादा जीडीपी है इंडिया का, वो इटली से ज़्यादा है, चाहे ब्रिटेन से ज़्यादा है, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्री हैं उनसे कहीं ज़्यादा, पोलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, इनसे कहीं ज़्यादा, या नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनका, यहाँ तक कि रशिया को ले लीजिए आप, कनाडा को ले लीजिए, मेक्सिको ले लीजिए, ब्राज़ील ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनका जीडीपी इंडिया से कहीं कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे इसमें से जो कंट्री हैं, मैक्सिमम जो जितने कंट्री का हमने नाम लिया है इसमें मैक्सिमम डेवलप्ड कंट्री में आते हैं या डेवलप्ड नेशन में आते हैं, लेकिन इंडिया नहीं, इंडिया को डेवलपिंग नेशन में कंसिडर किया जाता है। तो ये तो क्राइटेरिया, ये तो क्लियर हुआ हमको कि क्राइटेरिया इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा है या किसके पास कम पैसा है। डेवलप्ड नेशन का मतलब जहाँ की हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो, एजुकेशन फैसिलिटी बेस्ट हो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर वे में, कंप्लीटली प्रॉपर वे में चलती हो, वो कहीं ज़्यादा हमारा जो है वो एरिया जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में मौजूद हो, उसको हम डेवलप्ड नेशन कहते हैं, ठीक है। जब डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद पूरी तरह अचीव नहीं की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे जगह, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, चाहे स्टेट है, बहुत पॉल्यूटेड है, तो पॉल्यूशन को लेकर के भी ऐसी चीज़ें हैं कि पॉल्यूशन को कम करना है,
और लाइक वेस्टेज जो भी चीज़ें हैं उनको कम करना है, या जो हमारे नेशन को कहीं ना कहीं उनसे कहीं हार नहीं होना है, तो उनको हम कैसे कम करेंगे। और उसमें एक जो हमारा बेस्ट ऑप्शन आया वो स्वच्छ भारत अभियान का है, जो क्लीन इंडिया मिशन। इससे हमारे इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगा। दूसरा नंबर, हमारा खुद का जो पर्सनली देखें तो हम लोग काफ़ी जो इलनेसेस होती हैं, डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो हमारे ओपन डिफेक्शन की वजह से होता है, कह लीजिए, या पॉल्यूशन, मैक्सिमम जो डिजीज़ है वो पॉल्यूशन की वजह से ही होता है। तो उन पॉल्यूशन को भी इसके थ्रू कम किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो स्वच्छ भारत अभियान का जो टाइमलाइन था वो 2 अक्टूबर यानी अक्टूबर 2, 2014 और मार्किंग 150th बर्थडे यानी 150th बर्थडे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, यानी ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और ये महात्मा गांधी जी का जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी था, उसी डेट को ये लॉन्च किया गया था। और ये हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जरूरी, क्योंकि टाइमलाइन जो था वो कभी बहुत सारे एग्जाम्स में, सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। टाइमलाइन इसका क्या है। सेकंड, इसका गोल क्या था, तो क्या गोल था इसका देखेंगे, क्रिएट अ क्लीन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया, यानी क्या क्रिएट करना है, इंडिया को जो ओपन डिफेक्शंस होते हैं, यानी ओपन जो गार्बेज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या कूड़ा कचरा जो भी देखते हैं सड़क के किनारे फेंका हुआ रहता है, उन सारी चीज़ों को फ्री करना, कहने का मतलब उनको कहीं ना कहीं डिस्पोज करना है सही जगह पे उनको, और खुले में जो भी चीज़ें हैं, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको उनसे बचना है, या कह लीजिए उनको कम से कम करना है। ठीक है, फिर क्या है, मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी वेस्ट जो भी है उनको सही तरीके से मैनेज करना, कैसे कर सकते हैं उसकी बातें हैं। दूसरा नंबर, ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया, यानी इसमें जो भी इंडिया को जो गार्बेजेस होती हैं जो ओपन में फेंकी जाती हैं उनको, या जो पॉल्यूटेड से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं जिनको बाहर कहीं भी हम फेंक देते हैं, घर के बाहर या रोड के किनारे, उन सब चीज़ों से इंडिया को मुक्त करना है, फ्री करना है। ठीक है, अचीवमेंट में देखेंगे कि इस अभियान में या क्लीन इंडिया मिशन ने क्या क्या अचीव किया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहला, ओवर 12 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नेशन वाइड, यानी पूरे राष्ट्र के तौर पर देखेंगे, पूरे राष्ट्र में लगभग हमारे पूरे भारत के अंदर अराउंड 12 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, जो कि ऐसे फैमिलीज़ को जो गरीब थे या उनके पास उसकी सुविधाएं नहीं थी, ओपन में शौच करने जाया करते थे, तो उनसे चीज़ें उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस होने की संभावनाएं होती थी, तो उनसे बचने के लिए कह लीजिए या टॉयलेट की व्यवस्था की गई, या गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने घरों में टॉयलेट्स बनवा करके दिया। ठीक है, घर के आसपास में चाहे घर में, तो वो आपका कितना लगभग 12 करोड़ टॉयलेट जो है कंस्ट्रक्ट किया गया पूरे राष्ट्र, मतलब राष्ट्र या कह लीजिए पूरे नेशन वाइड से। फिर क्या है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ जो है हमारा यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच, कह लीजिए एक ब्रांच है, तो यूनाइटेड नेशन का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें यह एक पार्ट है जो कि इसने इस चीज को कंसीडर किया है। उसके अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि तो हाउस होल्ड विलेजेस जो है हैव सेव अप टू 50,000 एनुअली ड्यू टू इलनेस, यानी देखिए अब स्वच्छ भारत अभियान से ये भी फायदा हुआ कि जितने भी फैमिली हैं उनको लगभग एक ऑन एन एवरेज ये माना गया कि अगर स्वच्छता अगर है आसपास में, स्वच्छ एरिया है, साफ सुथरा एरिया है या पॉल्यूशन नहीं है, तो लगभग इनकी वजह से या स्वच्छ भारत अभियान की वजह से, जिसके वजह से लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें पार्टिसिपेशन भी दिया अपना, और काफ़ी कुछ लोग जागरूक भी हुए इस चीज़ को लेकर के, जिसके रिगार्डिंग यूनिसेफ ने ये कंसीडर किया है लगभग कि 50,000 हम ईयरली यानी पूरे सालाना हम लोग 50,000 रुपया लगभग बीमारियों से जो खर्च करते थे, बीमारियों जो डिफरेंट डिजीज़ हुआ करते थे, उनमें जो हमारे फैमिली का जो पैसा खर्च होता था, उसमें ये 50,000 रुपया जो है हमारा
लगभग बचत होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो बीमारियां खास तौर पे जो ओपन डिफेक्शंस की वजह से होती थी या पॉल्यूशन की वजह से होती थी, उनके वजह से जो बीमारियां होती थी उनमें लगभग हमारा, क्योंकि हम बीमार, क्योंकि साफ सुथरा एरिया रहेगा, स्वच्छ एरिया रहेगा कह लीजिए, या पॉल्यूशन कम होगा, तो जाहिर सी बात हम कम बीमार पड़ेंगे। बीमार कम पड़ेंगे तो हमारे पैसे भी सेव होंगे, क्योंकि हमको डॉक्टर के पास जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के खर्चे हैं, डॉक्टर का फीस है, कंसल्टिंग फीस, इस टाइप की चीज़ों को लेकर के, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कह लीजिए सोनोग्राफी होता है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो कराई जाती हैं, तो उनसे पैसे बहुत ही ज़्यादा, कह दीजिए बहुत ज़्यादा, क्या 50,000 भी बहुत मायने रखता है किसी भी एक गरीब परिवार के लिए, तो वो सेव होना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखेंगे, ओवर 50% ऑफ वेस्ट हैज बीन डिग्रेडेड इन लैंड, यानी लगभग 50% जो वेस्ट जा, ठीक है, उसको जमीन के अंदर उसको डाला जाने लगा, जिससे कि वो सेफ रहे। कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड किया गया, जिससे कि डिकम्पोज कर दिया जाए कह लीजिए, या कहीं ना कहीं उसकी एक व्यवस्था की जाए जहाँ पे डंप कर दिया जाए उसको, उससे बचाया जाने लगा। यानी इतना वेस्ट जो था 50% कम हुआ एक तरीके से। फिर क्या है, नॉर्डन मिनिस्ट्री की बात करेंगे, तो यानी एक कौन कौन मिनिस्ट्री इसको देख रेख करते, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्वच्छ भारत अभियान का या क्लीन इंडिया मिशन जो है वो आता है, तो उस पर देखेंगे। तो एक जोनल है, कह लीजिए कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया की बात करेंगे, तो इन रूरल एरिया, देहाती क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस डिपार्टमेंट को कौन देखने का काम करता है, किसके अंडर में ये आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो इसके अंडर कंट्रोल में ये आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ये किसके अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसके अंडर में आता है। फिर सेकंड देखेंगे इन अर्बन एरिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी अर्बन एरिया में देखेंगे तो ये किसके अंडर कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान का जो पर्पस था वो मेनली इसलिए था कि कहीं ना कहीं हमारा कंट्री जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेफ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज होते हैं उनको मैक्सिमम बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है, जिसके कारण ये लाया गया था। और इससे क्या है कि हमारा जो सोसाइटी है वो भी अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप, जैसे हमने इसके रिगार्डिंग बात भी किया था लास्ट टाइम, ठीक है, तो हम इस चीज़ को मान लें कि नॉर्मल सा बात है, आप हैं, हम हैं, कोई भी है, हमें 2 कमरे दिए जाएं, फॉर एग्जांपल के लिए 2 कमरे दिए जाएं। एक कमरा दे दिया गया, कुछ उसमें बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ है कह लीजिए, या बहुत सारा पॉल्यूशन या क्या पॉल्यूटेंट से रिलेटेड चीज़ें उसके अंदर रख दिया जाए, कूड़ा कचरा फेंक दिया जाए। एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन एरिया है, तो दोनों में से अगर आपको चॉइस करने के लिए दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप क्लीन वाला, यानी कह लीजिए वो एरिया आप चॉइस करिएगा, या वो कमरा चॉइस करिएगा जो साफ है। तो रीज़न तो ये भी है कि हमारा माइंड सेट उस तरीके से ही बना हुआ है कि हमें भी कहीं ना कहीं साफ सुथरा ही जगह चाहिए जहाँ हमारा माइंड सेट जो होता है वो पॉजिटिविटी की ओर जाता है। ठीक है, तो मेन जो था वो आपका एक टॉपिक जो कि स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है, जिससे रिलेटेड, क्योंकि ये चीज़ें आपके बुक में नहीं दी गई है, इसको हमने अलग से नोट डाउन किया है और इसको आपको नोट करना है, फेयर कॉपी में नोट करना है, और इसका जो स्क्रीनशॉट है लेकर के आपके होमवर्क में अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमने पहले कर दिया था, कल के क्लास में किया था, और ये 3 क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पे नोट किया हमने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आप बुक से नोट करेंगे, और दूसरा नंबर जो आपका आंसर है यहाँ से आपको ये एज अ स्क्रीनशॉट इसका लेकर के जब हम अटैच करेंगे होमवर्क उससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या है, मेनली बेनिफिट इसमें पूछ रहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जो इसका बेनिफिट था तो बहुत सारा, लेकिन उतना लिखना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो सबसे पहला ये क्या हमें प्रोवाइड कराता है, जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी बैंक में जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहाँ आपको कुछ चार्ज लिया जाता है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है वो प्रोवाइड कराना है। तो आपका मंथली एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, वो 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन जो जनधन योजना के थ्रू ये जो अकाउंट्स ओपन किया गया था वो जीरो बैलेंस में रहेगा,
ऐसा। सेकंड नंबर रुपए कार्ड दिया गया, फ्री रुपए कार्ड प्रोवाइड कराया गया, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, वो पिज़्ज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसके पैसे लगते हैं, चार्ज किए जाते हैं ईयरली। फिर और इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है कि आप खर्च कर सकते हैं, बाद में आपका पेमेंट आपसे लिया जाएगा। डायरेक्ट सब्सिडी जो होता है वो चला जाता है आपके अकाउंट में, जैसे गैस सिलेंडर भरवाया जाता है, ठीक है, सिलेंडर का जो पैसा एक्स्ट्रा होता है वो आपके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। और फिर डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बेनिफिट दिया जाता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में चला जाता है, ठीक है। तो इसको आधार से ही डायरेक्टली लिंक कर दिया जाता है। तो पहले के टाइम में अभी से जब आधार कार्ड नहीं बना हुआ था तो जो पैसे होते थे मुखिया या सरपंच के द्वारा दिए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे लोगों को बुला करके, तो उसमें करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे। अब वो करप्शन जो है काफ़ी मिनिमाइज हुआ है उसका, ठीक है, बहुत ही कम हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक काम करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बुक से नोट करेंगे, और थर्ड जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ से हम इसको स्क्रीनशॉट देंगे, इसका अटैच करके वहां से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज है जो आपका मार्जिनलाइजेशन जो है वो कैसे सोसाइटी को रोकता है, प्रोग्रेस होने में, प्रोसेस करने में जो रोकने का काम करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती है, नेशन के लिए कैसे हार्मफुल है। तो मेन चीज यही थी, चार चीजें जो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको डिक्रीज करेगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो ह्यूमन टैलेंट है उसको वेस्ट करने का काम करता है, पॉवर्टी को इंक्रीज करता है, फिर सोशल अनरेस्ट को क्रिएट करता है, उस चीजें। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे आप किसी चीज में काइंडनेस शो कर सकते हैं चीजों को लेकर के, जैसे कि आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, उसी में पूछ रहा था। तो कैसे ये सारी चीजें, जैसे आप केयरिंग और अदर्स चैप्टर को लेकर के बताया गया कि कैसे आप अपने आप में कैसे काइंडनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस है इसमें, जैसे क्या है, काइंडनेस एंड केयर, क्या उसको बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट होता है केयरिंग फॉर अदर्स को लेकर के, ठीक है, या किसी के साथ में आपका जो एक अटैचमेंट होता है कैसे क्रिएट हो सकता है उसको लेकर के, ठीक है। तो आप सोसाइटी को कैसे चीजों, ये सारी चीजें दे सकते हैं, उनकी बातें की। चलिए, तो आज के लिए हम क्लास यहीं खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, आज के लिए थैंक यू एंड हैप्पी रहिए और अच्छे से होमवर्क करिए, पढ़िए, और क्योंकि 5 तारीख से आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए और पूरा कंप्लीट करिए जो भी होमवर्क दिया जाए। चलिए, थैंक यू।